बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास फॉर ग्रेड 8। तो बेटा, पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 2.1 कम्प्लीटली कर लिया था, जो कि सेट्स पर मुश्तमिल था। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये तीन पुराने सेट उसमें यूज़ हुए थे और तीन नए सेट जो थे रेशनल, इर्रेशनल और रियल नंबर्स के थे। आज टॉपिक रियल नंबर से स्टार्ट हो के नेक्स्ट इसके फर्दर प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बेटा आप लोग इसी ग्रेड 8 का जो बुक है इसके पेज 55 पे आ जाएं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें कुछ मेंशन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो इसके एक प्रॉपर्टी को तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि ये रियल नंबर असल में बनता है रेशनल और इर्रेशनल की कम्बिनेशन से, इसके यूनियन से हमारे साथ रियल्स नंबर आते हैं। लेकिन अगर इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शंस से इसका एम्प्टी सेट आएगा। मतलब रेशनल और इर्रेशनल नंबर में कोई नंबर्स कॉमन नहीं होता। ऐसा कोई नंबर जो कि रेशनल नंबर में भी पाया जाता हो, इर्रेशनल में भी हो, तो ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं। इसलिए इसके इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही नंबर लेते हैं जो दोनों में मौजूद हो, कॉमन हो। तो इसलिए इसका फिर ये एम्प्टी सेट का सिंबल यहाँ पर लगाया है, नल सेट जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाकी प्रॉपर्टीज़ ये रियल नंबर सिस्टम में एक हैं एडिशन प्रॉपर्टीज़। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ का देखिए, यहाँ पर नाम कुछ इस तरह मेंशन है कि क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर आप a प्लस बी और a प्लस बी के आगे ये देखिए, ये ई सा सिंबल है, ई की तरह है, ई लेकिन स्ट्रेट सा होता है, ये स्ट्रेट नहीं सी की तरह है और दरमियान में इसका एक निशान लगाया है जिसको ई का शेप सा बना है। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर आप a और b दो नंबर्स प्लस करेंगे और अगर वो दोनों बिलोंग्स कर रहे हो रियल नंबर के साथ, तो ठीक है ना, तो इससे आने वाला आंसर भी आपके साथ रियल नंबर होगा। जैसे यहाँ स्टेटमेंट मेंशन है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ अगेन अ रियल नंबर। इसका एग्जांपल कुछ यूँ है बेटा हमारे साथ कि अगर आप कोई से 2 रियल नंबर लेते हैं, सपोज़ मैं ले रहा हूँ 2 और 3 को ले रहा हूँ। अगर 2 और 3 को मैं प्लस करूँ, इससे 5 आंसर आए, तो ये 2 भी एक रियल नंबर है, ये 3 भी एक रियल नंबर है और इससे आने वाले जो 5 हैं वो भी एक रियल नंबर है। तो इसलिए हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन कि अगर आप कोई भी दो नंबर प्लस करें, अगर वो दो नंबर रियल नंबर हो तो उससे आने वाला जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इससे पहले बेटा मैं ज़रा से पुरानी प्रॉपर्टीज़ आपको रिकॉल करता चलूँ कि हमारे साथ ऐसे कोई प्रॉपर्टीज़ पिछले क्लासेस में हम कर चुके हैं कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। तो इसको हम कहते थे कि ये हमारे साथ क्या है, इसको हम कहते थे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके लिए हम क्या यूज़ करते थे वर्ड्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, क्योंकि इसके दरमियान में यूनियन का सिंबल है, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू यूनियन कहते थे। इसी तरह अगर हम A इंटरसेक्शन B की बात कर ले और इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते थे, लेकिन हम कहते थे कि विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये इंटरसेक्शन है, वो एडिशन था और ये हमारे साथ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। अब यहाँ पर चूँकि नंबर की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ A B की जगह पर हम इस टॉपिक को चेंज करके कुछ यूँ लिख सकते हैं, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 3 + 2। मतलब A और B की जगह, A की जगह 2 आ गया, B की जगह 3। कोई सी नंबर आपके साथ आ सकते हैं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहेंगे, लेकिन इसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं हम क्या कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन से बात चेंज होके विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पर बात आ गई। तो अब यहाँ पर क्योंकि दोनों के दरमियान में एडिशन का सिंबल है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए बेटा ये बात याद रहे कि यहाँ पर जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट नंबर, वो राइट साइड पे सेकंड पे आएगा, यहाँ पर जो सेकंड पे होगा वो राइट साइड पे फर्स्ट पे आएगा।
तो इन 2 नंबर्स के बिहाफ पे हम इसको पहचानते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो बुक में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो 5th नंबर पे आई हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो कह रहे हैं कि अगर आप 2 ऐसे नंबर्स लेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो तो वो इक्वल आएंगे लेफ़्ट और राइट। अगर आप इसको इस एग्जांपल से देखें ना, 2 + 3 से भी 5 आता है और 3 + 2 से भी 5 आता है। 2 और 3 क्या चीज़ें ऊपर हम डिस्कस कर चुके, ये एक रियल नंबर है, इससे आने वाला आंसर क्या होगा, वो भी एक रियल नंबर होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई रियल नंबर्स की, लेकिन किसके लिहाज से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिहाज से और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से। इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी आने वाली है हमारे साथ, उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होगा कि आपके साथ ये 3 डिजिट्स की बात चलेगी, 2 + 3 + 4। यहाँ पर भी 2 + 3 + 4। अगर यहाँ पर लास्ट 2 ब्रैकेट्स में है तो यहाँ फर्स्ट 2 ये ब्रैकेट्स में आए, और इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में मेन जो डिफरेंस रहा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर्स होंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स हमारे साथ होंगे। और इससे पहले जो हमारे साथ लोअर क्लासेस है तो वहाँ पर हम यूनियन इंटरसेक्शन की बात करते थे। तो यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C, A B एंड C, इस तरह इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल होते थे। अब यहाँ पर भी 3 अल्फ़ाबेट्स की जगह 3 नंबर यूज़ हो रहे हैं, और दरमियान में क्या है, ये एडिशन का सिंबल है। तो हम यहाँ पर इसके लिए यूज़ करते हैं कि ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे साथ यूज़ हो रहा है। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे साथ यहाँ पर हो गई। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एग्जांपल में ABC को यूज़ किया हुआ है। तो ABC से मुराद आपके साथ कोई भी, यहाँ पर देखिए A, B, C बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये आपके साथ कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे साथ प्रॉपर्टी है वो एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में क्या कहते हैं, इफ़ A बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, A की जगह कोई भी आपके साथ नंबर हो, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 0 भी बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के, सच दैट A + 0 0 + A = A। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हम कहते हैं ना एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अव्वल तो आइडेंटिटी मीन्स किसी भी चीज़ की पहचान, उसकी शनाख्त, उसका जो वजूद है। तो अब सपोज़ 2 एक नंबर है, ये इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, हर कोई इसको पहचान दे कि ये एक 2 है। अगर इसके साथ मैं कोई नंबर प्लस करूं, कोई नंबर इसके साथ मैं प्लस करूं, लेकिन इससे आंसर फिर भी वही 2 आ जाए, या इस 2 को के साथ मैं पहले कोई नंबर प्लस करूं लेकिन फिर भी इस नंबर के बाद में या शुरू में प्लस करने से इस पे कुछ फ़र्क ना पड़े, तो वो कौन सा नंबर होगा? अगर मैं यहाँ 1 भी लिखूँ तो 2 + 1 से 3 बनता है, यहाँ 1 लिखूँ तो 1 + 2 से 3 बनता है। तो देखिए बेटा हमारे साथ 0 एक ऐसा नंबर है, 0, ये किसी भी नंबर के साथ बाद में या शुरू में ये ऐड हो जाए तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इससे मालूम ये हुआ कि 0 हमारे साथ क्या है, 0 हमारे साथ एक एडिटिव आइडेंटिटी नंबर हैं, जो किसी नंबर के साथ ऐड हो जाए बाद में या शुरू में तो उससे उस नंबर पर कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, कि ऐसा कोई नंबर जो ऐड हो गया लेकिन उसने उस नंबर की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं लाया। नेक्स्ट हमारे साथ है बेटा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में बड़ा फ़र्क है। एडिटिव इनवर्स कहते हैं बेटा उल्टे को, उल्टा। अब देखिए बेटा मैं आपसे कहूँ कि 2 के साथ मैं क्या प्लस करूँ कि इसके आंसर आ जाए 0, या 2 के शुरू में क्या प्लस करूँ कि इससे आंसर मुझे मिल जाए 0। मतलब 2 के साथ क्या प्लस होना चाहिए कि मुझे इसका मतलब आंसर 0 मिल जाए। तो एडिटिव इनवर्स, तो यही 2 का इनवर्स यहाँ ऐड होगा तब आपको 0 मिलेगा। इनवर्स क्या, अगर हम इस 2 को देखें बेटा तो 2 के साथ कोई साइन मौजूद नहीं, इसके साथ आगे एक प्लस होता है, तो यही नंबर आएगा
लेकिन उल्टे साइन के साथ। अब इसका इन्वर्स साइन लगाएंगे हम। ये +2 था, इसका इन्वर्स हमारे साथ -2 होगा। तो मतलब ये हुआ कि 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2। इसी तरह इस 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -2 है। तो कोई भी नंबर हम ले, सपोज़ आपसे कोई कहें कि 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो 5 का एडिटिव इन्वर्स हमारे साथ -5। मतलब मैं इसको इसके साथ ऐड करूँगा तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। ऐसा मुझे कोई कहें कि भाई 9 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो एडिटिव इन्वर्स इसका +9। अगर +9 भी लिखे, सिर्फ भी 9 हम लिखें तो ये सही है। तो +9 का एडिटिव इन्वर्स -9 है, -9 का एडिटिव इन्वर्स +5, +5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है, -5 का एडिटिव इन्वर्स +5 है। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। और एडिटिव इन्वर्स कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी कुछ इस फॉर्म में लिखी है कि फॉर ऑल, ये उल्टा ए जो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, इसकी मीनिंग क्या है, फॉर ऑल। ये इस तरह जो हम उल्टा ए इन्वर्स करके लिखते हैं, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल, तमाम के तमाम जितने भी आपके साथ हों। फॉर ऑल ऐसे तमाम एक ही जगह आप कोई भी नंबर लें कि वो रियल नंबर हो। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए प्राइम, ए बार या ए कम्प्लीमेंट सच दैट ए प्लस ए कम्प्लीमेंट या ए कम्प्लीमेंट प्लस ए से क्या आएगा आपके साथ, 0 होगा। तो ए प्राइम या ए बार या ए कम्प्लीमेंट इसका एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय -a। मतलब ए के साथ क्या ऐड करूँ कि रिजल्ट 0 आ जाए, तो -a ऐड करो। -a के साथ क्या प्लस करूँ भाई, +a प्लस कर लो, तो इससे आपके साथ आंसर क्या मिलेगा, 0। तो ये हमारे साथ तमाम के तमाम क्या थे, ये एडिशन वाले प्रॉपर्टीज़ थे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, क्लोजर से किया, फिर कम्यूटेटिव पे आ गए, फिर एसोसिएटिव, फिर एडिटिव आइडेंटिटी और फिर एडिटिव इन्वर्स। यही सेम प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है, वहाँ पर आपके साथ 2 + 3 की बात हो रही थी। अगर यही बात मैं उठा के 2 × 3 की तरफ लेके जाऊँ, डॉट लगाते दरमियान में या मल्टीप्लाई का सिंबल एक कीजिए, तो 2 × 3 से आने वाला होगा क्या, 6। ये भी एक रियल नंबर था, ये भी एक रियल नंबर, उससे आने वाला जो आंसर होगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। इसी तरह इसमें जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और कम्यूटेटिव लास्ट में लिखा है, तो वही कम्यूटेटिव लास्ट वाला हम स्टार्ट में उठाते हैं। और यहाँ पर इसको मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट एडिशन के साथ करता हूँ। मतलब 2 × 3 = 3 × 2। तो ये वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपके साथ, लेकिन कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बजाय हम विद रिस्पेक्ट टू का वर्ड्स मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखें। मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर एडिशन का सिंबल यूज़ हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ हो रहा है। ये मेन डिफरेंस। यही बात एसोसिएटिव में भी है। एसोसिएटिव में जहाँ पर हमारे साथ एडिशन के सिंबल हैं, इसको आप एडिशन को आप रिप्लेस करें मल्टीप्लिकेशंस के साथ, तो आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा। मतलब 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4। अब देखें, सिर्फ एडिशन की जगह क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ गया। और फिर यहाँ पर जो विद रिस्पेक्ट टू हमने लिखा है एडिशन, तो इस एडिशन की जगह पर हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर हमारे साथ एडिटिव आइडेंटिटी की बजाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी से हमें आंसर मिल रहा था 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये वही 2 का 2 रहे, या 2 के शुरू में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये 2 का 2 ही रहे। तो भाई इसके साथ आप 1 लिखें, 1। तो ये आपके साथ क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी की बजाय ये आपके साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन गई। वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब वही सेम प्रोसेस है, एडिटिव आइडेंटिटी तो एडिशन का साइन था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो वही। यहाँ पर हमारे साथ 0 जो है ना, वो एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ हो रहा था। यहाँ पर हमारे साथ क्या है, यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी हमारे साथ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो 1 है।
अब नेक्स्ट हमारे साथ इन्वर्स की बात होगी। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेकिन मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो वहाँ पर बात 0 पे चल रही थी, यहाँ पर अब बात 1 पे आएगी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अब 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इससे आंसर 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स कहते हैं उल्टा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे साथ अब फिर मैं लिखूँ कि क्या शुरू में 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आंसर आ जाए। तो अब एक इसके साथ मल्टीप्लाई कर, लेकिन इन्वर्स मीन उल्टा नंबर। तो अब इसका उल्टा क्या होगा। अब देखिए हम कह रहे हैं भाई 5 नहीं, 5 के नीचे एक 1 होता है, तो 5 का उल्टा क्या आएगा 1/5। अब ये 5 है, इसका उल्टा 1/5। तो हमें पता है ऊपर वाले और नीचे वाले 5 आपस में कैंसिल हो के क्या आंसर आएगा, वही 1 आएगा। अगर कोई हमसे पूछे कि ये तो 5 का इन्वर्स 1/5 था, 1/2 का इन्वर्स क्या आएगा कि इससे आंसर 1 आ जाए, तो आसान बात है 1/2 तो 2/1, ताकि 2 आपस में कैंसिल हो जाए। तो आसान बात ये हुआ बेटा कि जो भी नंबर होगा उसका उल्टा नंबर उसके साथ आप मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे साथ हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि कोई चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप हमारे साथ ऐसी यहाँ पर जो लिया हुआ है उन लोगों ने कि आपके साथ यूँ हो ए फिर B + C, आगे क्या आएगा। अब देखिए बेटा, इस ए ने आगे ए के साथ B के साथ मल्टीप्लाई होने, तो ये AB बनेगा। फिर बीच में एडिशन का सिंबल को क्रॉस करके ए ने आगे C के साथ मल्टीप्लाई होने, तो ये क्या हुआ, ये ए आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस में, B और C में। तो हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसके लिहाज से, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ किस चीज़ के साथ, और एडिशन के साइन के और ये यूज़ हुआ, और जिसको ये क्रॉस करते हैं, ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन और एडिशन के और ये यूज़ हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये एडिशन के और मल्टीप्लिकेशंस के प्रॉपर्टीज़ थे और साथ में ये डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़।